प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र बनारस को 6600 करोड़ रुपए की सौगात दिए। शंकरा नेत्रालय जैसी महत्वपूर्ण जो आई हॉस्पिटल है वो एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहित 6611 करोड़ रुपए की सौगात बनारस को मिला। तीसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद ये उनका दूसरा दौरा है। तीसरी बार वो बनारस के सांसद हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी के दौरे से दिक्कत है। क्या दिक्कत है जरा हम समझ लेते हैं। राघवेंद्र जी, बहुत महत्वपूर्ण दौरा रहा। 6600 करोड़ की सौगात मिली आपके शहर को। शंकरा नेत्रालय चेन्नई वाला 16 जगह उसका ब्रांच था, अपने बनारस में भी खुल गया। पूर्वांचल, पश्चिमी बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग आएंगे यहाँ आँख का इलाज कराने। कांग्रेस को क्या दिक्कत है? देखिए, आपकी बात से ही शुरुआत करता हूँ। अभी तक के जितने दौरे हुए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और स्थानीय सांसद जी के, ये 11वां वर्ष होने जा रहा है और एक भी काशी वासी जो उनको लाखों लाखों वोट दे करके उनको चुनाव जिताता है, आज तक कभी रूबरू नहीं हो पाया और अपनी मूलभूत सुविधाओं से नहीं उनको परिचित करा पाया। शंकर नेत्रालय मोदी जी केवल फीता काटने जा रहे हैं। वो एक व्यक्तिगत संस्था है, न सरकारी वहाँ कोई संरक्षण होगा, न सरकार के द्वारा कोई इलाज होगा। फीता काट के केवल श्रेय लेने जा रहे हैं। ये ज़रूर है कि शंकर नेत्रालय से आसपास के लोगों को फ़ायदा होगा, वो फीता काटें, उसका उद्घाटन करें। लेकिन जो हमारी जो आज जो हमारा हमको स्थानीय मुद्दों को लेकर, क्योंकि स्थानीय लोग इनसे मिल क्यों नहीं पाते हैं। मिले, हमारे भी नेता थे, चौराहे पे आदरणीय राजीव गांधी जी की मूर्ति लगी है। एक कार्यकर्ता के रूप में आए, मानो बम का माला पहनने में अपने शरीर का टुकड़ा टुकड़ा करा लिया। और एक प्रधानमंत्री हैं जो शहर उनको लाखों लाखों वोट देता है, उससे मिलते तक नहीं है। और जब मैं जो इनके सौगातों की बात करूंगा तो ये जो 6600 करोड़ है, अगर मैं इसी एक पखवाड़े को उठाऊंगा और मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, ये पूरा खेल होता है जो 1300 करोड़ से शुरू हुआ। 1300 करोड़, चौथे दिन 3300 करोड़ और आज फाइनली 6600 करोड़। और उसमें सिर्फ बनारस नहीं शामिल है, उसमें सिगरौली, रीवा तक की योजनाओं का लोकार्पण बनारस से होगा। तो बनारस वालों से झूठ बोलना कब बंद करेंगे मोदी जी? हम यही बताने के लिए आज जाना चाहते थे उनके पास। हमारे कांग्रेस के लोग एकजुट हुए थे इसी सब बातों को बताने के लिए। मिलने नहीं दिया गया प्रशासन के पास। हम पिछले 4 दिन से मेरा प्रयास था और लिखित रूप से, और मैंने पूरा सहयोग करते हुए मैंने बोला था कि संख्या प्रशासन तय कर दे कि 1 मिलाएंगे कि 10 मिलाएंगे, 5 मिलाएंगे, हम आपस में तय कर लेंगे। ये आप और अमूल का मामला भी उठा रहे हैं? जी, अमूल की भी मामला उठ रहा है। बनारस के लोग काशी को लाखों लाखों वोट देकर उनको प्रधानमंत्री बनाया। बनने के बाद बनारस के बनारसियत पे हमला हुआ। बनारस की जो मुख्य यहाँ पे गरीब महिलाएं रहती हैं आपके भीतरी महल में, जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद बनाती थी, अपने घर का क्या नाम है चूल्हा चौका चलाती थी, उसके ऊपर हमला करके इन्होंने अमूल को दिया। अमूल को देने का क्या लाभ है? ये क्या ये गुजरात को देकर क्या ये कोई रोजगार बांट रहे हैं? ये तो रोजगार हुआ नहीं। ये तो या तो बनास डेयरी में ही तो प्रसाद बन रहा है, आपके अपने लोग ही तो उसमें लड्डू बना रहे हैं, आपके अपने लोगों को ही तो रोजगार मिल रहा है। जरूर जरूर। बनारस के लोग जब वे लड्डू बनाते थे, बाकायदे वो लैब से उसकी टेस्टिंग हुई, उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं पाया गया कि जिससे वो उसमें कोई विषाक्त हो या उसमें कोई इस तरह की चीज़ पाई गई। लेकिन आपने अमूल को दिया। अमूल के जाने के बाद अमूल के जो वहाँ पे हैं, अमूल के कर्मचारी, अमूल कंपनी को लाभ होगा, कौन स्थानीय लोग को लाभ होगा? हम तो स्थानीय मुद्दे पे बात कर रहे हैं ना। हम स्थानीय मुद्दे के लेकर यहाँ वही लोग जिन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, आज उन्हीं लोग का हक छीन रहे हैं। उसकी आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं भैया? आपने सुना अभी हमारे अध्यक्ष जी ने सारी बातें बताई। यहाँ जो लड्डू बनाने का मुद्दा है, गलियों में हर घर के मोहल्ले में आसपास के लोग बनाते थे और हजारों परिवार के लोग की जीविका चलती थी। आज कठिनाइयाँ जीविका की हो गई। जीविका कैसे चलेगा? अगर अमूल बनाएगा तो उनकी जीविका नहीं चलेगी। अगर वहाँ के स्थानीय लोग बनाएंगे तो उनकी जीविका चलेगी, आसपास के लोगों का व्यापार बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। तो मिलने नहीं दिया गया आपसे? इसको हम लोग दुर्भाग्य कहेंगे अपना, जो कि वो हमारे बनारस के सांसद हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री हैं। और बहुत दुख की विषय है
बनारस के ही रहने वाले यही जालपा देवी में सरपूर्णानंद जी थे और ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, राज्यपाल भी थे। आज उनका नाम हटा दिया गया सिगरा स्टेडियम से, जिससे कि पूरे बनारस की जनता, हमको लग रहा है कि इससे काफ़ी नाराज़ यूपी के लोग भी होंगे। क्या कहेंगे भैया? मैं ये कहना चाहूँगा कि संपूर्णानंद जो स्टेडियम, ये जो बनारस का जो है, ये यहाँ के काशी वासियों के लिए एक खेलने का बहुत बड़ा चीज़ था। यहाँ के युवा प्रतिभाओं को मौका मिलता था और वो यहीं से जो है प्रैक्टिस करके, तैयारी करके देश विदेश में जाते रहे, खेलते थे और शहर का नाम रोशन करते थे। वर्तमान में इसका प्राइवेटलाइजेशन जो किया गया, ये निजीकरण जो इसका किया गया, ये बहुत गंदा काम है। और ऊपर से दूसरा सबसे बड़ा गंदा काम कि इन्होंने जो नाम बदलने का काम किया, इन्होंने नाम हटाने का जो काम किया। हमारे पुरोधा थे संपूर्णानंद जी, हमारे काशी शहर की वो शान थे। और इसलिए आप क्या कहना चाहते हैं सर? मुझे देखिए एक चीज़ कहना है, अभी हमारे माननीय सांसद जी बनारस में आए, हम लोगों ने एक 4 सूत्री मांगों को जो रखा था, उसमें एक प्रमुख मांग था BHU प्रकरण का। एक बच्ची के साथ बर्बरता होती है और उसके साथ देने वाले 11 निर्दोष छात्रों का BHU प्रशासन निलंबन कर देता है। ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी दुख तो ये होता है कि हमारे माननीय सांसद जी अपने काशी वासियों से, अपने मतदाताओं से मिलना तक नहीं चाहते हैं। सरदार सतनाम सिंह, महानगर उपाध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी वाराणसी। सारा हमारी प्रमुख जो मांग थी, हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री राघवेंद्र चौबे जी ने रखा, उसमें एक मुद्दा हम लोगों ने उठाया था कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे अधिवक्ता हैं, प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष ने मजबूती से उठाया है। उसमें हमारा कहना है कि कांग्रेस ने, राजस्थान सरकार ने इस विषय को मजबूती से लागू किया और हम प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद और मुख्यमंत्री योगी जी से निवेदन हम करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए और यथाशीघ्र लागू किया जाए। ये तो कांग्रेस के तमाम लोग प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, लोकल मुद्दों पर मिलना चाहते थे, चूँकि बनारस के वो सांसद हैं, लेकिन सुरक्षा कारणों से प्रशासन ने कांग्रेस के लोगों को प्रधानमंत्री से नहीं मिलने दिया। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।